हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का सवाल, जो है लेफ्ट रोटेट मैट्रिक्स के टाइम्स। यहाँ पे लिखा है कि ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा। उसके बाद अप्रोच समझाऊंगा अच्छे से, और फिर कोड भी करेंगे हम समझते हुए। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम कोड करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन ना मेरे को उससे ही मिलती है। तो आओ अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही लाइन का है। यू आर गिवन विथ एन इंटीजर के एंड मैट्रिक्स मैट, रिटर्न अ मैट्रिक्स वेयर इट इज रोटेटेड लेफ्ट के टाइम्स। पता है, क्वेश्चन में ना एक गलती है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो मैट्रिक्स गिवन है ना, उसको के टाइम्स रोटेट करना है लेफ्ट। लेकिन एक्चुअली में हमें पता है क्या करना है। मैट्रिक्स की जो इंडिविजुअल रोज है ना, उनको हमें लेफ्ट रोटेट करना है के टाइम्स। ये है असली क्वेश्चन। एग्जाम्पल से देखते हैं। ये वाला मैट्रिक्स जो है, इनपुट में गिवन है। इसको हमें के की वैल्यू है 1, तो इसको हमें 1 टाइम रोटेट करना है। तो ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा इनपुट मैट्रिक्स है। तो इसकी ना, हम एक्चुअली इंडिविजुअल रोज को रोटेट कर रहे हैं। जैसे कि पहली रो 1 2 3 है, इसको हमने लेफ्ट रोटेट करना है। तो 3 आ जाएगा यहाँ पे 2 की जगह, 2 आ जाएगा 1 की जगह, और 1 आ जाएगा इधर 3 की जगह। तो आंसर क्या आ गया, 2 3 1। सिमिलरली 6 आ जाएगा 5 की जगह, 5 आ जाएगा 4 की जगह, और 4 आ जाएगा 6 की जगह। तो ये हो गया 5 6 4। और यहाँ पे 7 8 9 बन गया 8 9 7। समझ गए। यहाँ पे हम एक्चुअली मैट्रिक्स को रोटेट नहीं कर रहे। जो मैट्रिक्स की इंडिविजुअल रोज है ना, उनको के टाइम्स रोटेट कर रहे हैं। के की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, इसलिए हमने सारी की सारी रोज की जो वैल्यू है, उनको 1 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर दिया बस। देखो, यहाँ पे 3 था लास्ट में, इंडेक्स लिख देता हूँ ना यहाँ पे मैं। तो 3 था 2 इंडेक्स पे, वो आ गया 1 इंडेक्स पे। ये देखो, ये रहा। यहाँ पे भी इंडेक्स लिख देता हूँ, 0 1 2। 3 2 से लेफ्ट शिफ्ट होके 1 इंडेक्स पे आ गया, और 2 1 से लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट होके 0 इंडेक्स पे आ गया। ये देखो, 0 इंडेक्स पे आ गया 2। और 1 जो है, वो लेफ्ट शिफ्ट इधर तो कहाँ पे होगा, इधर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई वो जगह ही नहीं है। तो वो यहाँ पे चला जाएगा लेफ्ट शिफ्ट होके 2 इंडेक्स पे, 0 से 1 आ गया 2 पे। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। हमें एरे की 3 रो हैं, उन तीनों रो को हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। यही इतना ही सही क्वेश्चन है। तो अब आओ बात कर लेते हैं इसकी अप्रोच की। उसके लिए चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ एकदम डिटेल में हम समझेंगे कि इस एरे को आखिर हम लेफ्ट शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखो, एरे तो हमें लेफ्ट शिफ्ट करना नहीं है, हमें एरे की इंडिविजुअल रोज को लेफ्ट शिफ्ट करना है। ये मैंने आपको वही एग्जांपल में दिखा दिया। तो मैंने क्या किया, एक इंडिविजुअल रो ले लिया। और जीएफजी के जो दोनों एग्जांपल थे ना, वो तो बहुत छोटे थे, 3 into 3 के मैट्रिक्स थे। तो इसलिए मैंने एक 5 into 5 मैट्रिक्स की एक रो ले ली है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। कितने बार करना है, के टाइम्स। लेट सपोज के की वैल्यू इसके लिए हम रख लेते हैं 2। इसको हमें 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो इसमें आप ध्यान से देखो कि जो 7 है, देखो पहले तो मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ। वीडियो अगर लंबी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को ना हम डिटेल में समझेंगे एकदम। 0 1 2 3 4, ये क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, इस रो को करना है लेफ्ट शिफ्ट। सारे एलिमेंट्स को 2 टाइम्स हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो अब देखो, 7 तो आ जाएगा यहाँ पे, 0th इंडेक्स पे आ जाएगा 7। उसके पीछे 8 और 9 भी आ जाएंगे, 1 और 2 इंडेक्स पे। लेकिन ये जो 5 और 6 है ना, ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ आगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आगे तो जगह ही नहीं है ना। 0 इंडेक्स पे तो 7 आ गया, तो ये जाएंगे पीछे, एरे के बाद में। तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, 2 टाइम शिफ्ट करना है ना। तो 0 से 4 और 4 से 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 3rd इंडेक्स पे, और उसके पीछे आ जाएगा 6 यहाँ पे। इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। सारे एरे के सारे रो की एलिमेंट्स को 2 टाइम्स अगर हम शिफ्ट कर दें तो। ठीक है, तो इसमें आप ना एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये पार्ट 5 और 6, और ये पार्ट 7 8 9, ये दोनों ना एक्चुअली 2 डिफरेंट पार्ट हो जाएंगे रो के, क्योंकि 7 8 9 तो सिर्फ आगे लेफ्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन 5 और 6 जो है ना, इनको पीछे जाना पड़ता है। तो ये चीज यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है कि 5 6 एक अलग पार्ट हो गया एरे का, ये दोनों एरे के पीछे चले जाते हैं। और 7 8 9, ये दोनों एरे के जस्ट लेफ्ट शिफ्ट हो जाते हैं, स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो क्या, ये जो दो डिफरेंट पार्ट हैं, इनको हमने क्लासिफाई कैसे किया।
इनको हमने फाइंड कैसे किया कि ये दोनों अलग पार्ट है? के की मदद से। के यहाँ पे टू है, इसलिए पहले के टू एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना ये बात, के यहाँ पे टू है, इसलिए पहले के टू एलिमेंट्स ना एरे के पीछे चले जाएंगे। एरे के पीछे देखो, मान लो के यहाँ पे थ्री होता, अगर के यहाँ पे थ्री होता तो फाइव सिक्स और सेवन भी पीछे चला जाता, फिर यहाँ पे क्या आ जाता, एट और नाइन, ये हट जाता यहाँ से। अगर के की वैल्यू थ्री होती तो फाइव सिक्स सेवन तीनों ही पीछे चले जाते ना, और एट और नाइन आगे आते, तो हमारा ये वाला पार्ट हो जाता एक, और एक ये वाला पार्ट हो जाता, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते। यानी कि दो पार्ट्स में जो डिवाइड हो रहे हैं ये के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी भी के की वैल्यू होगी ना, उतने ही एलिमेंट्स एरे के पीछे चले जाएंगे। अगर के की वैल्यू थ्री है तो तीन चले गए, के की वैल्यू टू थी तो फाइव और सिक्स पीछे चले गए थे, के की वैल्यू अगर चार होती तो ऐसे ये चार पीछे चले जाते। मतलब इस हिसाब से के हिसाब से ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। समझे आप? तो चलो अगर हम वही एग्जांपल अब लें जिसमें के की वैल्यू टू थी, तो ये कौन से दो पार्ट्स में होंगे, फाइव सिक्स और सेवन एट नाइन। तो यार इसमें एक चीज ध्यान से देखो कि फाइव सिक्स जो यानी कि पहला पार्ट है वो एज इट इज एरे के पीछे चला गया, और जो पीछे वाला पार्ट है सेवन एट नाइन वो एज इट इज एरे के आगे आ गया, नो चेंज। तो ये इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये चीज हम करेंगे कैसे, इसके लिए आप मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों ना अगर हम इस पूरे एरे को रिवर्स कर दें। लेकिन अगर हम इस पूरे एरे को रिवर्स कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव। अगर हम इस एरे को रिवर्स कर देते हैं ना पूरा, तो आंसर ये आता है यार। यानी कि ये जो पिछला वाला पार्ट है ये तो आगे आ गया, और जो आगे वाला पार्ट है ये पीछे चला गया। ये काम तो हमारा सही हो गया। लेकिन ये इनकी वैल्यूज भी यार आपस में चेंज हो गई, इनकी वैल्यूज भी रिवर्स हो गई। वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि हाँ एरे रिवर्स तो हो जाए, आगे वाला पार्ट पीछे चला जाए और पीछे वाला पार्ट आगे आ जाए, लेकिन इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। फाइव और सिक्स पीछे चला जाए, लेकिन सिक्स फाइव बन जाएगा यार रिवर्स करेंगे तो। हमें चाहिए कि फाइव सिक्स पीछे जाए और फाइव सिक्स ही रहे, और सेवन एट नाइन आगे आए, और नाइन एट सेवन ना बने, बल्कि सेवन एट नाइन एज इट इज ही रहे, तभी तो हमारा ये वाला आंसर आ पाएगा। यानी कि एक चीज आप समझ गए हो कि एरे को रिवर्स करने से ना जो पीछे वाला पार्ट है वो आगे आ जाएगा, बढ़िया, आगे वाला पार्ट पीछे चला जाएगा, बढ़िया, लेकिन यार इनकी वैल्यूज भी रिवर्स हो जाएंगी। हमें इस चीज का इलाज देखना है। तो इस चीज का तो कितना बढ़िया इलाज है कि पूरा एरे रिवर्स करना एक सॉल्यूशन है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और कर दें। अगर हमारी दिक्कत क्या आ रही थी कि आगे वाला पार्ट पीछे चला गया था, सही है, लेकिन पीछे वाला पार्ट आगे भी चला गया था, वो भी सही है, लेकिन उनकी वैल्यूज भी रिवर्स हो गई थी। तो क्यों ना हम उनकी वैल्यूज पहले ही रिवर्स कर दें और फिर रिवर्स फंक्शन अप्लाई करें, ताकि उनकी वैल्यूज रिवर्स होके ओरिजिनली बन जाए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फाइव और सिक्स है, इसकी वैल्यू क्यों ना हम रिवर्स करके सिक्स और फाइव कर दें पहले ही, और सेवन एट नाइन की वैल्यू रिवर्स करके हम नाइन एट सेवन कर दें पहले ही। और अब अगर हम इस पे रिवर्स फंक्शन अप्लाई करें तो क्या होगा, सेवन, फिर एट, फिर नाइन, फिर फाइव, और फिर सिक्स। क्यों, आ गया ना आंसर, सेवन एट नाइन फाइव सिक्स, सेवन एट नाइन फाइव सिक्स। सिंपल। मैंने आपको क्या बताया कि हमें क्या करना है। ये जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, हमें ये चाहिए कि पहला पार्ट एरे के पीछे आ जाए और दूसरा पार्ट एरे के आगे आ जाए। अगर हम रिवर्स फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, पहला पार्ट एरे के पीछे चला जाएगा और दूसरा पार्ट जो है पिछले वाला वो एरे के आगे आ जाएगा। लेकिन उनकी साथ में वैल्यू भी रिवर्स हो जाएंगी, ये दिक्कत है। तो हमने क्या किया, उनकी वैल्यूज पहले ही रिवर्स कर दी और उसके बाद रिवर्स फंक्शन अप्लाई करा पूरे एरे पे। जिससे क्या हुआ, ये जो पिछला वाला पार्ट था ये रिवर्स होके आगे आ गया और अपना ओरिजिनल पार्ट बन गया, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल सीक्वेंस। और आगे वाला पार्ट रिवर्स होके पीछे चला गया और अपना ओरिजिनल वैल्यू बन गया। दैट्स इट यार। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, जिसमें हमने एरे की रो के सारे एलिमेंट रिवर्स कर दिए हैं, मतलब सारे एलिमेंट लेफ्ट शिफ्ट कर दिए हैं के टाइम्स। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने एक्चुअली किया क्या है। हमने क्या किया, एक हमें हमारे पास ये रो थी, ठीक है,
एक काम करता हूँ, मैं मिटा के आपको दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या थी, एक ये रो थी। हमें क्या करना है, इसको 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है। के की वैल्यू 2 है, तो हमें क्या पता चला कि यार के की वैल्यू 2 है, यानी कि पहले जो दो एलिमेंट है ना, वो एरे के पीछे चले जाएंगे। एरे के पीछे क्यों चले जाएंगे वो, क्योंकि आगे जगह है ही नहीं, और बाकी के जो 3 एलिमेंट हैं वो एरे के आगे आ जाएंगे। सिमिलरली, अगर इस के की वैल्यू यहाँ पे 2 की जगह 3 होती, तो जो पहले के 3 एलिमेंट है ना, वो पीछे चले जाते, और ये बचे हुए दो एलिमेंट आगे आ जाते। यानी कि एरे को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, के की वैल्यू को कंसिडर करते हुए। चलो के की वैल्यू यहाँ पे 3 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हमने एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। हमें क्या चाहिए कि यार ये वाला पार्ट ना पीछे आ जाए और ये वाला पार्ट आगे आ जाए। उससे क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 8 9 और 5 6 7। 5 6 7, यही तो आएगा लेफ्ट शिफ्ट करके। 8 को 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करो, कहाँ पे आ गया, 2 1 0, यहाँ पे आ गया 0 पे। 9 को 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करो, 1 2 3 1 पे आ गया। और 5 को 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करो, 1 2 3 आ गया 2 पे, एंड सो ऑन। लेफ्ट शिफ्ट करके 3 बार हमारा यही आंसर आ गया। हमने क्या किया, आगे वाला पार्ट पीछे और पीछे वाला पार्ट आगे। तो इसको करने के लिए हमने सोचा क्यों ना हम एरे को रिवर्स ही कर दें। तो अगर हम एरे को लेकिन रिवर्स करते हैं ना, तो यार 9 8, पीछे वाला पार्ट आगे आ जाता है। 5 6 7 की जगह हो जाता है 7 6 5। आगे वाला पार्ट भी पीछे चला जाता है। ये काम तो सही हो रहा है, लेकिन यार साथ में इनकी वैल्यू भी रिवर्स हो जाती है। तो इसलिए हमने एक छोटा सा दिमाग लगाया, इनकी वैल्यू अगर रिवर्स हो ही रही है, तो क्यों ना हम इनकी वैल्यू रोटेट करने से, रिवर्स करने से पहले ही रिवर्स कर दें। 9 8 की वैल्यू अगर हम, मतलब सॉरी, यहाँ पे था ना ये 8 9 की वैल्यू अगर हम पहले ही कर दें 9 8, और 5 6 7 की वैल्यू अगर हम पहले ही कर दें 7 6 5। अब अगर हम रिवर्स ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 8 9 5 6 7। दैट्स इट यार, और यही तो हमारा एक्चुअल आंसर है, 8 9 5 6 7। तो इस तरह से हमारा इजीली यहाँ पे आप एरे की रो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। दैट्स इट यार, तो सिंपल यार, इतने 3 लाइन का कोड है, बताओ बस। चलो आओ अब यही लिखते हैं कोड एडिटर पे। लेकिन कोड एडिटर पे चलने से पहले यार एक चीज आपको समझनी और जरूरी है। अगर यहाँ पे के की वैल्यू 2 है, तो हम इसे 2 बार लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे इस रो को। ठीक है, अगर 3 होती तो हम 3 बार कर देते, 4 होती तो हम 4 बार कर देते। लेकिन अगर के की वैल्यू यहाँ पे 5 होती, 2 की जगह के की वैल्यू अगर होती 5, तो हम क्या इस रो को 5 बार रोटेट कर दें। अगर हम इसे 5 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो 9 सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, यहाँ 1 2 3 4, और 4 के बाद 9 आ जाएगा वापस से अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे। यानी कि इस रो का साइज ना 5 है। अगर हम इस रो को 5 बार रोटेट कर दें, तो वापस से ये रो ओरिजिनली बन जाएगी। जो ये रो है ना, जैसे की जैसी एलिमेंट्स हैं वैसे के वैसे हो जाएंगे। 9 देख लो ना, अगर आप इसे 5 बार रोटेट कर दो, तो एक बार रोटेट करोगे तो यहाँ पे आएगा, दूसरी बार रोटेट करोगे तो यहाँ पे आएगा, तीसरी बार रोटेट करोगे तो यहाँ, चौथी बार यहाँ, और 5वीं बार रोटेट करके वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाएगा। के अगर 10 होता तो भी यही बात थी। अगर 9, चलो 10 तक गिन ही लेते हैं यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो भाई, दोबारा 9 अपनी पोजीशन पे आ गया। यानी कि जो भी रो का साइज होता है ना, n, अगर उतने टाइम्स अगर रो को रोटेट कर दें, तो भाई सेम आंसर आ जाता है। जैसे कि ये देख लो, 1 2 3 देख लो, इस रो का साइज क्या है, 3 है। तो अगर हम इसको 3 बार रोटेट कर दें, तो लेफ्ट शिफ्ट कर दें, तो क्या आएगा सबसे पहले, 2 3 1। शिफ्ट हो गया ना ऐसे, ऐसे, और 1 चला गया यहाँ पे। अगर हम एक और बार इसको लेफ्ट शिफ्ट करें, तो 3 1 2। अगर एक और बार कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 2 3। लो, सेम आ गया वापस। तो इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि अगर रो का साइज है ना
उतनी बार अगर हमने रो को रोटेट कर दिया ना, तो कोई आंसर चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज आ जाएगा। इसकी वजह से हम ये देखेंगे, जो हमारा के होएगा ना, उसको हम स्टार्टिंग में ही कर देंगे मॉड। के को हम स्टार्टिंग में ही मॉड कर देंगे। और मॉड किससे करेंगे? जितने भी रो में एलिमेंट है, यानी कि रो का जितना भी साइज है। तो रो में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो इस केस में हम जो हमारा के है ना, हर बार उसको 5 से मॉड कर देंगे। उससे क्या होगा, मान लो अगर 6 बार रोटेट करना हो हमें रो को, तो हम क्या करेंगे, 5 बार अगर हमने रोटेट कर दिया तो सेम आंसर आ जाएगा ना। तो उसके बाद हमें एक बार रोटेट करना पड़ेगा। इसलिए हम अगर 6 को मॉड करेंगे 5 से, तो आंसर क्या आएगा? 1। यानी कि हमें सिर्फ एक बार रोटेट करना होगा। ये बहुत बेसिक चीज है, आप समझ गए होगे कि हमें यार मॉड कर देना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा रोटेशन से हम बच जाएंगे। 6 बार रोटेट करने से अच्छा, जब 5 बार रोटेट करके सेम ही आंसर आना है, तो एक बार रोटेट करना है उसके बाद, दैट्स इट। इसलिए कर रहे हैं हम बस। ठीक है, अब आओ चलते हैं कोड एडिटर। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे मैं सिर्फ वही लिखूंगा जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंट एन नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हम जो जितनी भी रोज है ना, ये स्टोर कर लेंगे कि कितनी नंबर रोज हैं जिसको हम एक्चुअली रोटेट करना है। तो वो कैसे निकलेगा? मैट्रिक्स डॉट साइज से। फिर हम एक काम करते हैं, एक इंट एम नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। वो क्या स्टोर करेगा? जितने एलिमेंट्स हैं उस रो में, यानी कि जितने कॉलम्स हैं। मतलब रो में कितने एलिमेंट हैं ये हमें चाहिए ना मॉड करने के लिए के को, इसलिए इंट एम में क्या होगा? मैट जीरो, यानी कि कितने कॉलम है रो में, डॉट साइज। सिंपल। तो हमने यहाँ पे रो साइज कॉलम साइज निकाल लिया है। अब हमें के को यार पहले मॉड कर देना था, तो के को हमने कर दिया के मॉड एम। सिंपल, जो मैंने आपको बताया था। अब चलाओ लूप फॉर डेटा टाइप अपने आप, एंड एक रो वेरिएबल बना लेते हैं। और ये कब तक चलेगा? जब तक रो के सारी रो मैट्रिक्स की जितनी भी रो है ना, वो खत्म नहीं हो जाती। यानी कि कब तक? मैट्रिक्स तक। तो इसमें हमें करना क्या है लेकिन, जो मैंने आपको बताया था वही तो करना है। हर रो को हमें करना है रिवर्स। रो डॉट बिगिन। सिंपल, हमने रिवर्स फंक्शन का यूज करके तीनों रो, मतलब पूरी रो को रिवर्स कर दिया। रिवर्स रो डॉट एंड। लेकिन यार रिवर्स करने के बाद तो दिक्कत आ रही थी ना, क्योंकि पहले पार्ट और दूसरे पार्ट की वैल्यूज भी रिवर्स हो जा रही थी। तो इसलिए हम उनकी वैल्यूज को वापस से रिवर्स कर देंगे उनकी ओरिजिनल वैल्यूज में लाने के लिए। रिवर्स पहला पार्ट कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया था, जितना के का साइज है उतना साइज होगा पहले पार्ट का, यानी कि रो डॉट आर बिगिन। यानी कि रो की स्टार्टिंग से लेकर कहां तक हमें रिवर्स करनी है? केथ एलिमेंट तक, ताकि हमारा पहला पार्ट रिवर्स हो जाए। रो डॉट बिगिन कहां तक? प्लस के तक। यानी कि पहले एलिमेंट से लेकर केथ एलिमेंट तक हमने रिवर्स कर दी रो को, ताकि हमारा पहला पार्ट रिवर्स हो जाएगा। और सिमिलरली हमें आखिरी पार्ट भी रिवर्स करना है। तो मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आखिरी पार्ट कहां से शुरू होगा और कहां तक खत्म होगा? ये देखो, ये वाला पार्ट रो के पहले एलिमेंट से शुरू होके केथ एलिमेंट तक खत्म हुआ। तो आखिरी वाला पार्ट केथ एलिमेंट से ही तो स्टार्ट होगा। कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। आखिरी पार्ट होगा स्टार्ट यहाँ तक। और चलेगा कहाँ तक भैया? रो के एंड तक। तो रो डॉट एंड। एंड। चलो, हमारा पूरा काम हो चुका है यहाँ पे। और अब फॉर लूप से बाहर निकलो और रिटर्न कर दो हमारे मैट्रिक्स को। हमने अपने ही मैट्रिक्स में यहाँ पे पूरा का पूरा जो उसका रिवर्स हमने करना था वो कर दिया। यानी कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं हुई। इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग O ऑफ 1। वो सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग O ऑफ 1। कितना आसान हो गया गाइस ये। और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने यहाँ पे लूप चलाया है, तो वो तो n इंटू एम होगी ही। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक बार कंपाइल रन करके मैं देख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जरा एक हम ब्रैकेट लगाना भूल गए, सिंटैक्स मिस्टेक। अब एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं। ओके, तो हमारा कोड यार सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमने बस इतना सही करा है। हमने क्या किया? रिवर्स कर दी पूरी की पूरी हमारी रो।
हमें ये पता था कि रिवर्स करने पे यार पहला पार्ट और आखिरी पार्ट की वैल्यूज भी रिवर्स हो जाती है, इसलिए हमने उनकी वैल्यूज को वापस रिवर्स कर दिया। दैट्स इट, कितना सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन समझ आई हो ना, तो यार कमेंट करके मेरे को बता देना प्लीज, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर आप नए हो, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। ये कोड मैं ना, अगर आपको पता ना हो, तो मैं अपने हर क्वेश्चन में कराए हुए कोड को गिटहब पे डाल देता हूँ। वो ये वाला भी डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देख सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। लेकिन एक मिनट, सबमिट करना तो भूल ही गया, सॉरी, सबमिट करना भूल गया यहाँ पे मैं। होपफुली सबमिट भी हो ही जाएगा। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।